न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। वहाँ नारे नहीं लगे हैं, नारे नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे। इसलिए नहीं लगे कि मैं खुद वहाँ पर साक्षात मौजूद था। राजेश माया त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद थे, महाकाल पंडा समिति के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी जी मौजूद थे और वो बड़े साहब पे सेहरा चढ़ाने गए थे। मैं खुद स्वयं उनके पास मौजूद था और जब काजी साहब की जैसी एंट्री होती है तो लोग ये समझे कि काजी साहब जुलूस निकला देंगे या बड़े साहब उठवा देंगे, तो लोगों ने तालियां बजाई और काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ये क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, ये सब सरासर झूठ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये झूठी बात है। और एक प्रमोद भदौरिया जिसका बेटा खुद बीजेपी में है, भानु भदौरिया, तो उसके कहने पे आप लोगों को पकड़ रहे हो, जबकि प्रमोद भदौरिया वहाँ खुद मौजूद था। वो चाहता तो लोगों को पकड़ सकता था, लोगों को बंद करवा सकता था, उनके पास सारी फोर्स थी उसी वक्त। दिग्विजय सिंह की ट्वीट पर उज्जैन एसपी ने दिया बयान। कहा, आयोजक की शिकायत पर हमने की कार्रवाई और उपलब्ध वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। मामले में उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि ये कार्रवाई आयोजक की शिकायत पर की गई है। वही आरोपियों की गिरफ्तारी उपलब्ध वीडियो के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक शुक्ला का ये भी कहना है कि हमारे पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं जिसमें ये साबित होता है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई करने से पहले वास्तविकता का पता कर लेना चाहिए था। यदि गिरफ्तारी हुई है तो प्रकरण वापस लेना चाहिए। मध्य प्रदेश उज्जैन से आजम खान के विषय उनकी तरफ से ये बात आई थी कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए, लेकिन क्योंकि उसमें समय जो कार्यक्रम चल रहा था, कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो उसमें सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, तो उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई की न हो इस बात की आशंका थी। तो उनको ये आश्वस्त किया गया है कि जो पूरा ग्रुप है जिसने ये हरकत की है या जिसकी तरफ से आए हैं उनका पूरा परीक्षण कर रहे हैं, हम पूरी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ ही यही जो दोषी होंगे उनके खिलाफ ही कार्रवाई की। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि जो है काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसको गलत इंटरप्रेट किया। देखिए, हमारे पास जो वीडियो है, जो शुरुआती दौर में वीडियो आया है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये बात है, हम उसी के आधार पे कर रहे हैं। साथ ही साथ पहला रिएक्शन वहाँ के आयोजक गणों से ही इसमें इस तरह की हरकत हुई है, तभी हमारा पुलिस फोर्स वहाँ एक्टिव हुआ था और पुलिस फोर्स ने वहाँ पे तुरंत ही इस पर इंटरवीन किया था और वहाँ मौजूद जो बाकी लोग रहे हैं, जो हमारा पुलिस फोर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सबकी तरफ से जब बात स्पष्ट हुई है तो इसके आधार पर ही कार्रवाई की। सर, कुछ कांग्रेसी नेता भी वहाँ सामने दिख रहे हैं। अब उन लोगों देखिए, क्या है कि उस समय किसने क्या सुना ये अलग विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमारे पास ये पर्याप्त साक्ष्य है और पर्याप्त एविडेंस है कि जिसमें इस तरह की हरकत हुई है और उस पर के बाद ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक कल रात को भी एक नागजिरी थाना क्षेत्र से लड़का पकड़ा है, उसमें सोशल मीडिया हम उसमें पूछताछ कर रहे हैं। उसका ये कहना है कि ये वीडियो कहीं का था, उसने एक कार्रवाई के संदर्भ में कहा, और चूंकि उसमें जो बात आई पूरा हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में अगर स्पष्ट होती है तो कार्रवाई। सर, आगे जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं, ये अपील हमने कल भी जारी की थी, आपको ध्यान होगा हमारी तरफ से सोशल मीडिया में। पुनः आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा अप्रमाणित वीडियो या ऐसी चीज़ जो किसी तरह के सांप्रदायिक सद्भाव को या किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को निर्मित करते हैं, ऐसे पोस्ट ना डालें, उनके विरुद्ध इस पर कार्रवाई हो सकती है। सर, एक आगे सवाल, 4 लोगों को रासुका के तहत भेज दिया गया है, आगे वो किस तरह से इसमें कार्रवाई? नहीं, देखिए, उसमें रासुका के तहत उन्हीं लोगों को भेजा गया है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के वाले रहे हैं, उनके खिलाफ रासुका की गई है। हम इसमें पूरे गुण दोष के आधार पर उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जाती है। थैंक यू। क्या मुलाकात
19 तारीख को जो मुहर्रम का जुलूस का जो चल समारोह प्रतिवर्ष एक धार्मिक आस्था को लेकर, धार्मिक भावनाओं को लेकर निकलता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, प्रशासन से बात हुई होगी शहर काजी साहब की, उन्होंने जुलूस को नहीं निकालने के लिए समाजजनों को राजी करा। और जब शहर काजी साहब वहाँ पर जायज़ा लेने गए तो कुछ लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि शहर काजी साहब यहाँ आए हैं तो जुलूस निकल सकता है, ये अनुमति दिलवा देंगे। तो जोश खरोश के साथ सभी युवाओं ने शहर काजी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन नारों को सीडी में क्या छेड़छाड़ हुई, मैंने एसपी साहब से भी गारंटी ली है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकता। आप तो हमें दो जिम्मेदारी, हम यहाँ से लेके जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान वालों को जूते लगा के नहीं आए तो हम मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, मैंने बोला है एसपी साहब को। और अगर आपकी सीडी में एक भी व्यक्ति वहाँ पर चिन्हित हो जाए, पूरा समाज बदनाम हो रहा है। 100 में से 90 मेरे हिंदू समाज के दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, पारिवारिक बैठता हूँ, मुझे भी घृणा झेलना पड़ रही है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को घृणा का सामना करना पड़ा है कि इस तरह का कृत्य पूरे देश में एक बनाया जा रहा है, जिससे पूरा समाज विचलित भी है, परेशान भी है। इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि जो एक माहौल पूरे समाज के लिए गंदा करा जा रहा है, आप उस पर रोक लगाएं। जो लोग उसमें दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा है तो हम खुद लेके आएंगे और उसमें जूते देंगे, आपके सामने पेश करेंगे। पर आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सीडी क्या है उस सीडी के अंदर, हमारे पास भी सीडी है, उस सीडी को आप हमारी सीडी भी सुनो ना, इन्होंने जो बनाई है, जिसको आधार बनाया, जो मीडिया पे चल रही है, उस सीडी को आप भी गौर करके सुनो कि क्या बोल रहा है उसके अंदर। उसमें कॉपी सीडी में कुछ और लिखा हुआ है और हमारी जो सीडी है उसमें आश्वासन दिया। सर एसपी साहब ने बड़े अच्छे से बातचीत भी करी और उन्होंने कहा है कि जो लोग दोषी है हम उन पर कार्रवाई करेंगे और दोषी का भी हम प्रमाणित निकाल के आपको बताएंगे कि ये इस तरह का ये प्रमाण है, ये दिख रहा है या ये बोल रहा है, तो हम आपके साथ। एक चिमनगंज थाने में भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पोस्ट डाली है? सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि टेलीग्राम पे कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उस पर जांच हो और जूते देना चाहिए और हम समाज के लोग उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसको समाज से बाहर करेंगे, हम साथ में विरोध में। देखिए 19 तारीख के दरमियानी रात जो मुस्लिम एक पर्व होता है मुहर्रम का, उसका आयोजन चल रहा था बड़े घोड़ा साहब के यहाँ पे। तो वहाँ पर उस कार्यक्रम में बड़े ही अपने धार्मिक भावनाओं के साथ में पूरा कार्यक्रम किया गया था और जो उसकी मातम की रस्म होती है वो निभाई गई थी। किसी प्रकार कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ था। पर एक सब इंस्पेक्टर जो है वो प्रमोद भदौरिया, उन्होंने एक पता नहीं कहीं से वीडियो लेके आए हैं और उस पर कोई ऐसी उन्होंने बाइट अपलोड की है और वो उसको पुलिस प्रशासन को देकर एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर बिना सीडी की जांच के, बिना आईटी एक्ट के प्रोविज़न जो आज्ञापक प्रावधान बने हुए हैं उसका भी पालन नहीं किया है और सीधा एफआईआर दर्ज कर दी, वो भी इतने गंभीर धारा में देश के एक नागरिकों के खिलाफ 124 में दर्ज कर दी इनने। तो मतलब हमारे देश में क्या लोकतांत्रिक गणराज्य नागरिकों की या किसी जाति विशेष के समाप्त हो गए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए समानता का सबको अधिकार है, सबको यहाँ जीवन जीने का अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो उनका पालन जब सभी धर्म समाज के लोग सभी लोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो रिपोर्ट लिखी गई है उस पर जो कार्रवाई की जा रही है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ऐसे ऐसे लड़कों को फंसाया जो कि वीडियो में उनके खुद के वीडियो में कोई ऐसा आपराधिक करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कस्टडी में लिया गया, 3-3 दिन की रिमांड ली गई है। आज पेश होने वाले लड़के वहाँ पे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई ना करें। जो लोग दोषी हैं, आपको कहीं ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ इन लोगों ने अपराध किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उस पर समाज को, इनके समाज को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं, जो कि इसी कार्यक्रम में, जैसे आज यहाँ के कार्यक्रम में आप बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, अब इसमें कोई हरकत करता है तो सब थोड़े ना आरोपी हो जाते हैं। तो यहाँ तो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे उनको उठा के पुलिस बंद कर रही है, उनको उठा के उनके ऊपर प्रकरण दर्ज और धारा 124, 153 है, 188 ऐसे हीनियस ऑफेंस जिसमें कि आदमी जब जेल से बाहर निकलता है तो समाज में उसका जीना मुश्किल कर देते हैं लोग बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रकार देश विरोधी नारे लगे थे उसमें उनका भी दायित्व बनता था कि नारेबाजी जो कर रहे हैं उनको चुप कराया जाए। इतना शोरगुल, इतना हल्ला होता है, इतनी बड़ी एक जमात वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम कर रही थी, उस शोरगुल में जिस व्यक्ति के लिए जहाँ पे जो काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वो बेचारे काजी साहब जिंदाबाद के नारे के पीछे अगर किसी ने कोई नारा लगा भी दिया होगा कभी तो वही सुनाई नहीं देगा, वो तो इनको वीडियो में भी सुनाई नहीं दे रहा है।
इनके वीडियो में जो सुनाई दे रहा है वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा है, लेकिन ये उसको समझ रहे हैं कोई और शब्द का नाम सुनना समझ रहे हैं, उसको तो मैं लेना नहीं चाहता और ना ही वो प्रमाणित। हमने मांग की है कि निष्पक्ष जांच करें, जो लोग दोषी आपको दिखाई देते हैं उन पर हमारी कोई रोक नहीं है, आप बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर लें, हम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपराध नहीं किया है, जो प्रमाणित है, इनके वीडियो से प्रमाणित है कि जिन्होंने अपराध नहीं किया है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करें और एटलीस्ट कम से कम ऐसी गंदी धारा जो कि 124A जो कि जिससे एक शर्मनाक धारा है, उस पर तो किसी निर्दोष को ना फंसाए, क्योंकि हर आदमी भारत का नागरिक है, लोकतंत्र गणराज्य का नागरिक है, उसके अधिकार हैं, उसके अधिकारों को इस तरह से किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके हनन ना करे, ये कहने का मतलब है। आशीष तिवारी ने कहा कि राजेश त्रिवेदी सब मौजूद थे, ऐसे में कैसे वहाँ नारे लग गए और फिर क्या सब कुछ हुआ? वहाँ नारे नहीं लगे हैं, नारे नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे। इसलिए नहीं लगे कि मैं खुद वहाँ पर साक्षात मौजूद था। राजेश माया त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद थे, महाकाल पंडा समिति के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी जी मौजूद थे और वो बड़े साहब पे सेहरा चढ़ाने गए थे। मैं खुद स्वयं उनके पास मौजूद था और जब काजी साहब की जैसी एंट्री होती है तो लोग ये समझे कि काजी साहब जुलूस निकला देंगे या बड़े साहब उठवा देंगे, तो लोगों ने तालियां बजाई और काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ये क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, ये सब सरासर झूठ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये झूठी बात है। और एक प्रमोद भदौरिया जिसका बेटा खुद बीजेपी में है, भानु भदौरिया, तो उसके कहने पे आप लोगों को पकड़ रहे हो, जबकि प्रमोद भदौरिया वहाँ खुद मौजूद था। वो चाहता तो लोगों को पकड़ सकता था, लोगों को बंद करवा सकता था, उनके पास सारी फोर्स थी, उसी वक्त पकड़ा था। क्यों नहीं पकड़ा है, मैं प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ, उसने क्यों नहीं पकड़ा। और सुनो एक और बात बताऊँ, हम हिंदुस्तान वाली बात, जहाँ पाकिस्तान वाली बात, तो हमारे बाप दादाओं ने, हमें चांस था पाकिस्तान जाने का, पर हम बाय चॉइस, हमारे बाप दादाओं ने, हमने पाकिस्तान को छोड़ के लात मार के हमने हिंदुस्तान को चुना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति वाली बात है। हमारे बाप दादा कब तक थे वहाँ पर? मैं वहाँ पर आखिरी तक मौजूद था, मैं कम से कम पौन घंटे वहाँ मौजूद था। जब हम लोग आए तो पहले हमारा शबनम अली ने सम्मान करा, हम अंदर थे, उसके बाद फिर काजी साहब आए, फिर उसके बाद ये प्रशासन ने महिलाओं को आने से रोक दिया कि नहीं बस अब बंद हो गया, अब कुछ भी नहीं होगा। काजी साहब जा चुके थे, फिर उसके बाद हम लोग। मुझे एक बात बताइए कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ और इस तरह से वायरल कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या कहें? सोशल मीडिया में तो सिर्फ बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, और जो ये लोग कर रहे हैं ये ऐसा पूरी एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की। और ऊपर वाले के वहाँ मैं तो कहता हूँ, अगर हम गलत हैं तो ऊपर वाले के वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। थैंक यू।